डेटिंग ऐप के थ्रू किसी का भरोसा जीतकर आप उसको इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि उसकी जिंदगी आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि आप जिस लेवल पर कनेक्ट होते हो ना, यू स्टार्ट शेयरिंग लॉट्स ऑफ योर पर्सनल वीकनेसेस, पर्सनल वीडियोस ले लेना, पिक्चर्स ले लेना, ये सब होता है। एंड देन रिवर्स ट्रैपिंग शुरू हो जाती है, एक्सटॉर्शन शुरू होता है। पर कुछ फनी क्राइम भी होता है। जैसे बेंगलोर का एक केस आया मेरे पास, एक लड़का बोला कि सर ना मैं डेटिंग ऐप पर किसी लड़की से मैच हुआ, उसने मुझे बुलाया कि शाम को मिलते हैं इस रेस्टोरेंट में, गया, पब था बोले, फिर उसने बोले मैं आ रही हूँ, फिर बोली कि उसमें ये ड्रिंक्स ऑफर करो, बड़ी अच्छी वहाँ की फेवरेट है, ये खाना ऑर्डर करो, मैं आती हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया था, बोले बात पहुँचने वाली हूँ 5 मिनट में, सब किया और वो आई नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया, वापस आ गया। तो ये जरा ढूंढो, ये पिक्चर है मेरे पास, ये लड़की के और कुछ डिटेल्स मुझे नहीं मिल रहा है, ये कौन है। तो मैंने कहा यार इसमें क्राइम क्या हुआ, भाई वो नहीं मिलना चाह रही थी, नहीं आई, इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं सर, ये सेम केस मेरे रूममेट के संग भी हुआ, तो किसी और लड़की ने ऐसे किया। तो उससे उनको फायदा क्या है, क्लब को फायदा है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं डिटेल देखता हूँ कि लड़कियां हैं कौन। तो वो लड़कियों के जो पिक्चर्स थे, वो एक वेबसाइट है thispersondoesnoteexist.com। अच्छा, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, उस पर आप जाओ, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लड़की का, लड़के का, बच्चे का, बूढ़े का, किस इथनिसिटी का, इंडियन, एशियन, जैसी पिक्चर चाहिए आप, तो एक ह्यूमन फेस जनरेट कर दो। अच्छा, और वो आप देख के कह ही नहीं सकते कि ये नकली है, इंसान नहीं है। मतलब इंसान से ज्यादा इंसान लगता है, वो इतना इमोशनल फेस होता है उसका, क्यूट सा, खूबसूरत, स्मार्ट। वो पिक्चर्स का यूज करके लोग प्रोफाइलिंग इस पर डेटिंग ऐप पे बना बना के लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। ऐसी अपीलिंग पिक्चर लगती है, अट्रैक्टिव। तो वो सारी वो वाली पिक्चर्स थी, जेन एआई जनरेटेड बोलते हैं उसको, जेन एआई जनरेटेड पिक्चर्स। मैंने कहा यार फायदा किसको हो रहा। फिर मैं ट्रैप किया, मैंने कहा किसी लड़की को, उसका प्रोफाइल तो था ही, मैच करा, मैच हो गया फिर किससे। फिर उसने वही ट्रिक आजमाई, ये बंदा पहुंचा, मैंने कहा उससे कहो रेस्टोरेंट बदल देता है। तो वो तैयार नहीं हुई रेस्टोरेंट बदलने पर, कि नहीं भाई वो ज्यादा प्राइवेट है, ऐसा वैसा। तो तब डाउट हुआ कि कुछ तो इसका लेना देना है। हमने रेस्टोरेंट वाले को पकड़ा, तेरा क्या लेना देना भाई। तो बोले सर मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो, मैं एक मार्केटिंग कंपनी को एंगेज किया हुआ, वो मार्केटिंग कंपनी मुझे कंफर्म कस्टमर देती है और उसमें 25% उनका होता है। ओहो, अब मार्केटिंग कंपनी ने ऐसे फेक प्रोफाइल बना रखे और एक कॉल सेंटर बना रखा है, कमाल हो गया। अब एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है, देखिए ऑफ टाइम में। और ये सारा ऑफ टाइम में होता है, उसमें टाइमिंग वैसी दी जाती है जब सेल्स, और सेल्स लाने का क्या। तो चूंकि आपने डेटिंग ऐप स्पेसिफिक बोला, हनी ट्रैपिंग जितनी होती, जो सेंसिटिव डेटा लीक्स हुए गवर्नमेंट के या डिफेंस के, उसमें डेटिंग ऐप और मैट्रिमोनियल साइट्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। सबसे पहले लोग वही मिलते हैं और वो बंदा अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर या आईबी का ऑफिसर दिखा के ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर बिकॉज केवाईसी पुख्ता नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं है? जैसे अब मेटा है, मेटा में पहले नहीं था, एंजल, प्रिया, बहुत अकाउंट बनाए, बट अब फेसबुक ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मैंने देखा, बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं फेसबुक वाले कि तुरंत अकाउंट बैन कर देते हैं, तुरंत ये कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप पोस्ट डालो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओगे तब करेंगे, ये भी बताओ, फिर सेल्फी खींच के डालो, टेढ़ा मुंह करके, सीधा मुंह करके, तो बहुत स्कैनिंग होती है। बट ये डेटिंग एप्स पे अगर करे तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? अब बैटिंग एप्स बहुत बवाल हुआ, बहुत करोड़ों का लॉस हुआ, कर दिया बंद, इस पे क्यों नहीं होता? तो आप चाह रहे हो ना आपको बैटिंग करनी जाए ना आपको डेटिंग करनी जाए। सर नुकसान ना होना किसी का। अब फेक प्रोफाइल पे बात कर रहे हैं लोग। तो आदमी कहेंगे सरकार ना मैं मतलब खेलने दे रही ना खेलने दे रही। भाई एक एक करके करेंगे, नेपाल जैसी हालत मत करने दो कि सब इकट्ठा बैन कर दो। आप सब तो बैन कराने पे तो लोग बैन करने से नहीं, वो रेगुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से डेटिंग ऐप गाइडलाइन भी आएंगी, जल्दी आएंगी। अभी एआई गाइडलाइन आएंगी इससे पहले, क्योंकि एआई का मिसयूज बहुत हो रहा है।